जी, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है। क्लास आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, डायनामिक्स का। काइनेमेटिक्स पढ़ा था सेकंड चैप्टर आपने, उसमें आपने डिस्कस किया था कि हम इसमें फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं मोशन की, कि मोशन हो रही है तो उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन उसके कॉजेज़ की तरफ नहीं जाते आप उसमें। बट जो डायनामिक्स है आपका, ये आपकी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी मोशन के ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं और उसके वजूहात को भी डिस्कस करते हैं। तो हम इस ब्रांच का नाम डायनामिक्स कहते हैं कि ये डायनामिक्स है। आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना। ये आपके डायनामिक्स की डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द डायनामिक्स। तो डायनामिक्स की ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगे आ जाएगा, फोर्स। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो फोर्स क्या है बेटा? ये फोर्स, डिफाइन फोर्स आप डेफिनेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो यूँ करेंगे आप कि फोर्स, डिफाइन फोर्स की हेडिंग देंगे आप, और ये डेफिनेशन है, इसकी लिखिएगा कि द फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of the body. The force can also change the direction of the motion of the body. फोर्स क्या है? फोर्स किसी चीज़ को मूव कर सकती है या मूव करने की कोशिश करती है, रोक सकती है या रोकने की कोशिश करती है, और फोर्स ये भी कर सकती है कि किसी बॉडी में जब मोशन हो रही हो तो उसकी मोशन की डायरेक्शन को भी बदल सकती है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। लेट्स सपोज कि फोर्स कैसे अमल दरामद करती है कि जैसे देखें, मैं एक गेट पे, शीशे का गेट है, मैं उसको ओपन करने के लिए क्या करता हूँ, उसमें पुश और पुल लिखा होता है। तो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और उसको पुश करता हूँ, धकेलता हूँ, तो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल जाता है या बाहर की तरफ खुल जाता है। इसी तरीके से मैं अगर पुल करूँ तो मैं अपनी तरफ खींचता हूँ उसको, तो जैसे मैं अपनी तरफ खींचूँगा तो या मेरी तरफ खुल जाएगा दरवाज़ा, मैं जिस तरफ खड़ा हूँगा वहाँ पे उस तरफ खुल जाएगा। तो देखें, इस बात को समझें कि फोर्स एक ताकत है जो हम अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से चीज़ें या तो मूव करना शुरू कर देती हैं या मूव करती हुई चीज़ों को हम रोक सकते हैं। आप सपोज़ करें कि आप बाइक या कार पे जा रहे हैं, कार मूव कर रही है, आप एक फ़ोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक पे फोर्स अप्लाई होने के फ़ौरी बाद कार में एक फ्रिक्शन या उसके टायर्स में एक फ्रिक्शन पैदा होती है, तो कार या बाइक आपकी फ़ौरी तौर पे थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो जो फ्रिक्शन है ये भी फोर्स की एक कंडीशन है या एक काइंड है जिसकी वजह से आप चीज़ को रोक सकते हैं। आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो एक्सेलरेशन भी फोर्स में एक किस्म आएगी जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को, जो रुकी हुई चीज़ है, वो चलने के काबिल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपने ये करना है, अब आपने ये बेटा करना है कि अच्छा, इसके बाद आप बेटा करना है आपने ये है कि फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसके बाद जब आप ये ख़त्म कर लेंगे तो एक लाइन ऐड कीजिएगा, ये वाली फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे एस आई यूनिट। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स फार्मूला इज़ एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ये फार्मूला है, यहाँ पे आप हेडिंग तो बनाएंगे ऊपर, यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एस आई यूनिट की हेडिंग बन जाएगी, यहाँ क्वांटिटी की हेडिंग बन जाएगी, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ हेडिंग है आपकी, और यहाँ आपका फार्मूला की हेडिंग बन जाएगी, यानी कि फोर्स की डेफिनेशन आएगी। देन उसके बाद आप नीचे एक लाइन ऐड करेंगे, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। उसके बाद एस आई यूनिट की हेडिंग बनाएंगे, और एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज एन, कैपिटल एन न्यूटन होता है इसका। और इसके बाद क्वांटिटी की हेडिंग बनाएंगे तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और फार्मूला की हेडिंग बनाएंगे तो इट्स फार्मूला इज एफ इज इक्वल्स टू एम। यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच
resist any change in its state or rest or motion. इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक बॉडी में रेस्ट या मोशन की हालत को चेंज करने की ताकत पैदा कर देती। यानी कि इनर्शिया की वजह से अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है, अगर इनर्शिया उस पर अप्लाई होगा तो वो मोशन की हालत में आ जाएगी, और मोशन की हालत में तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में चली जाएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये बात समझने के लिए डेफिनेशन आपने सिर्फ यहाँ तक करनी है, और इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया का जो ताल्लुक है वो मैस के साथ है। यानी कि ये लाइन के लिखने के फौरी बाद आपने एक लाइन और ऐड करनी, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। ये आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपने, कि गलीलियो ऑब्जर्व डैट इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर वंस। गलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि भारी चीज़ों को रोकना हल्की चीज़ों की निस्बत मुश्किल होता है, जबकि हल्की चीज़ें रोकना या उनको मूव करना आसान होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, और अगर मूव कर रही हो तो उनको रोकना मुश्किल होता है। इसी तरीके से न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये न्यूटन की हम बात कर रहे हैं बेटा, आगे ना न्यूटन के लॉज आ रहे हैं। ये देखें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसी लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन ने नाम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी दिया। तो न्यूटन ने इस पे काफ़ी काम किया था बेटा। तो न्यूटन के मुताबिक इसने उसने एक प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी बॉडी को जब आप मूव करते हैं तो हर बॉडी में ख़ुद से एक ताकत होती है कि वो रेजिस्ट करती है इस चीज़ को, तक के यानी कि मुज़ाहमत पैदा करती है। अगर रेस्ट का में है तो यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए, और मोशन में है तो रेस्ट की हालत में आने के लिए वो रेजिस्ट करती है। तो ऐसी कोई भी रेजिस्टेंस जो पैदा करेगा ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे कि ये इनर्शिया है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मैस पे। जिसका जितना मैस होगा उतनी फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं होगी आप उस चीज़ में मूवमेंट पैदा नहीं कर सकते। सादा से अल्फाज में समझने की बात ये है कि फ़र्ज़ करें जितनी जिस चीज़ की ताकत है आप उसको अप्लाई करने के लिए, उसको मूव करने के लिए उतनी ही फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो मूव करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो मैस पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें कि आपने कार को धक्का लगाना है और एक साइकिल को धक्का लगाना है, तो क्या साइकिल को धक्का जितना आपने फोर्स अप्लाई करके लगाना है उसमें मूवमेंट पैदा करने के लिए, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा है कि उतनी ही फोर्स अगर आप अप्लाई करें कार को धक्का लगाने के लिए तो कार भी चलना शुरू हो जाएगी? कभी भी नहीं चलेगी, बिकॉज ऑफ साइकिल का मैस कम था, कार का मैस बहुत ज़्यादा है। तो जितना कार का मैस है उतनी फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो कार आगे की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज़ मूव नहीं करेगी। आपका टॉपिक यहाँ तक है बेटा आज। ये लिखेंगे भी, इसको बनाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं अपने, और साथ इसको याद भी करें। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।